पेज नंबर 188। ओके, आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर किस में आता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। पार्टनरशिप फॉर्म में तीन पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन में तीन चैप्टर आते हैं। एक होता है एडमिशन, दूसरा होता है क्या? रिटायरमेंट, और तीसरा क्या है? डेथ ऑफ पार्टनर, बराबर है। तो रिटायरमेंट कोविड की वजह से इस साल क्या किया गया है? आपको नहीं है, तो आपको एडमिशन है और क्या है? डेथ है। तो एग्जाम में एडमिशन का क्वेश्चन अगर टफ आया तो एडमिशन के ऑप्शन में आपको क्या आएगा? डेथ आएगा। तो आप डेथ का क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। एडमिशन का उल्टा क्या है? डेथ है। एडमिशन में क्या होता है? नया पार्टनर आता है, और डेथ में क्या होता है? पार्टनर जाता है। रिटायरमेंट में भी क्या होता है? पार्टनर जाता है ना, ठीक है। तो डेथ में क्या होता है? पार्टनर कम हो जाता है। एडमिशन में क्या होता है? अगर दो पार्टनर है तो एक पार्टनर प्लस हो गया, तो टोटल अभी कितने पार्टनर हो गए? 3 पार्टनर हो गए। और एडमिशन में एक पार्टनर आया तो क्या लेके आएगा? 2 चीज़ें लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल का पैसा, ठीक है। और गुडविल कैसे वहाँ पे कैलकुलेट करते क्या है, सब एडमिशन और पार्टनर मैंने सिखाया हुआ है। फिर डेथ में क्या होता है? 3 पार्टनर रहेंगे तो उसमें से एक पार्टनर कम हो जाएगा, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कितने रहेंगे? 2। कंटिन्यूइंग मतलब बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे वो लोग, 2 लोग, ठीक है। तो 3 पार्टनर से उसमें से एक की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो जिसकी डेथ होगी उसका कैपिटल बिजनेस में ही रहेगा या कैपिटल बिजनेस से निकाल देंगे? पार्टनर गया तो वो कैपिटल भी लेके जाएगा, गुडविल का भी पैसा लेके जाएगा, प्लस वो क्या लेके जाएगा? जितने टाइम तक उसने काम किया उतने टाइम का प्रॉफिट भी लेके जाएगा। तो अभी जो हम लोग सम कर रहे हैं उसमें पार्टनर की डेथ कभी हो रही है? 1 जुलाई को, है ना। तो 1 जुलाई से लेके समझो इसको, अभी 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ होगा? ईयर स्टार्ट हुआ होगा, है ना। जुलाई 19 है ना, तो 1 अप्रैल को चालू हुआ होगा, और 1 जुलाई 2019 को ये बंदे की क्या हो गई? इसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई। तो अप्रैल से लेके 1 जुलाई कितना महीना होता है? अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने होंगे। तो 3 महीने का जो भी प्रॉफिट बनता होगा वो प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? ठीक है, जिसकी डेथ हुई है वो लेके जाएगा, ठीक है। बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर में 3 रेशियो हमने देखा था, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस। क्यों सैक्रिफाइस? क्योंकि जो प्रॉफिट बिजनेस के 2 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अभी कितने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3। तो जो एक आता है वो क्या, उसको प्रॉफिट देने के लिए, क्योंकि समझो बिजनेस का एक प्रॉफिट है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते थे? 2 पार्टनर पार्टिसिपेट करते थे, पार्टनर 1 है ना, और पार्टनर 2। अभी इस प्रॉफिट में, बिजनेस के प्रॉफिट में एक और पार्टनर हमने एडमिट किया, तो पार्टनर 3 भी इस प्रॉफिट में क्या करेगा? शेयर लेगा ना, है ना। तो ये दोनों जब सेक्रीफाइस करेंगे, पहले ये प्रॉफिट किसको बढ़ता था? 2 जन को, तब ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे तब तो तीसरे को भी प्रॉफिट मिलेगा ना इसमें से, आया समझ में ना। तो यहाँ पे क्या था, हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा था? सेक्रीफाइस रेशियो वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था। न्यू रेशियो नहीं रहेगा तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था एडमिशन में। डेथ में क्या होगा? पहले कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, समझो ये डेथ का केस है, उसमें से एक पार्टनर क्या हो गया? माइनस हो गया। माइनस हो गया मतलब रिटायर हो गया, समझो ये तीसरा पार्टनर क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो जो प्रॉफिट पहले 3 पार्टनर बांटते थे, अब कितने पार्टनर बांटेंगे? 2। तो तीसरे का जो प्रॉफिट शेयर था वो भी किसको मिलेगा? बाकी के 2 पार्टनर को। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस होगा या गेन होगा? गेन होगा। तो यहाँ पे गेन रेशियो आएगा, है ना। तो डेथ ऑफ पार्टनर में हम लोग क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो रहता है, ठीक है, और न्यू रेशियो आएगा, और क्या आएगा? गेन रेशियो आएगा, ठीक है। तो आपको एक नया क्या सुनने मिला कि गेन रेशियो। न्यू रेशियो कैसे होगा? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, लेट ओल्ड रेशियो आपको दिया है, जैसे ये क्वेश्चन में 2:1:1 है ना, ये ओल्ड रेशियो है। और अगर समझो तीसरा पार्टनर रिटायर हो गया और क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो न्यू रेशियो विल बी 2:1। जो पार्टनर की डेथ नहीं हुई है, जो पार्टनर कंटिन्यू है, उनका जो ओल्ड रेशियो वही क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। समझ में आया कुछ? ठीक है। फिर गेन रेशियो कैसे क्या कैलकुलेट करना है? अगर कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो यही रेशियो क्या हो जाएगा? गेन रेशियो भी हो जाएगा। क्या समझे? यही क्या हो जाएगा? गेन रेशियो। और अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करना वो ध्यान से सुन लो। सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करते थे? ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे होएगा न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो विल गिव यू गेन रेशियो। मैंने रेशन लिख के
राशन मिलता नहीं है ना आजकल लॉकडाउन में, ठीक है। ओके, तो गेन रेशियो आया समझ में, कैसे कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैसे सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते थे, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, याद है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि जैसे जैसे हम सम्स करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्या होगी, क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग सम देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, अभी मार्किंग कर लो आप लोग। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, सिंपल है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, है ना। ओपनिंग बैलेंस शीट के हर एक आइटम में कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी, और एडजस्टमेंट में कितनी इफेक्ट होगी, 2 इफेक्ट होगी। अच्छा, एडजस्टमेंट में दिया क्या होगा, क्योंकि अभी क्या है, एक पार्टनर रिटायर हो गया, अभी 2 ही पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जब पार्टनर रिटायर होता है या फिर पार्टनर एडमिट होता है या फिर पार्टनर की डेथ होती है, तो जो नए पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसेट्स के, बिजनेस के जो भी एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, उसको क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। तो रीवैल्यू जब करते हैं ना, तो एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, या तो बढ़ेगी या तो क्या होगी, कम होगी। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट होगा, एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो एसेट्स को या लाइबिलिटी को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं ना। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, इनकम्स एंड गेन्स। समझ में आया कुछ, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। एक ये हो गया। फिर उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल में क्या होने वाले, बहुत से एडजस्टमेंट होने वाले, ठीक है। और आपका बैलेंस शीट रहेगा एसेट्स और लायबिलिटीज। आइटम्स इसमें देखो, रेखा, मेनिका, मुक्ता, ये आइटम्स नहीं है, ये नाम है ये पार्टनर्स के। वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो आपका ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1:1। फिर उसके बाद क्या दिया है, दियर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। तो एसेट्स में आ जाओ, तो प्लांट, मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर, ये सब कहाँ आएगा, है ना, एसेट्स में आएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्या दिया है, पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। फिर क्रेडिटर्स बिल्स कहाँ आएगा, अगेन लाइबिलिटी में ही आएगा, तो आपको मार्किंग करने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सिखाया हुआ है कि ये पास्ट के प्रॉफिट होते हैं, तो किसको बांटेंगे हम लोग, तीनों पार्टनर को बांटेंगे, क्योंकि तीनों पार्टनर क्या है, ओल्ड पार्टनर है ना। और एडमिशन में हम लोग क्या करते थे, 2 पार्टनर को बांटते थे, क्योंकि 2 पार्टनर ओल्ड होते थे और तीसरा नया होता था, है ना। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर एडजस्टमेंट देखो, प्लांट एंड मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट 70,000, तो प्लांट एंड मशीनरी पे स्टार मार्क कर लो, कर लिया, ओके, कल ही कर लिया था, ओके। अगला क्या है, आरडीडी टू बी क्रेडिटेड 2000, तो डेटर्स पे कितना है, 2000 का आरडीडी है, डेटर्स पे मार्किंग कर लो। फिर ड्राइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू 10,000। उसकी डेथ होने तक, मुक्ता यहाँ पे क्या होगी, मुक्ता की डेथ हो गई है, और मुक्ता डेथ होने तक कितने का ड्राइंग किया था, 10,000 का, ओके। तो इसका क्या करना बताता हूँ। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000, मुक्ता का ड्राइंग है, तो मुक्ता के ड्राइंग में से क्या, मुक्ता का ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो उसका क्या करना देखते हैं। फिर हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस, तो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना है, तो कैसे करना है, हम लोग डायरेक्ट बाद में करते हैं। और फिर अगला क्या है, डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर मतलब कौन, जिसकी डेथ होगी, उसको क्या बोलते हैं, डिसीज, ठीक है। तो ये सब वर्ड याद रखना। शेयर प्रॉफिट अप टू द डेथ, प्रॉफिट अप टू द डेथ मतलब क्या हुआ, आपको बैलेंस शीट कभी का दिया है, 1 अप्रैल 2019, है ना। तो ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है, और ये क्या होगा, डेथ कभी 1 जुलाई 2019, है ना। ये 1 अप्रैल 2019 कौन सी ईयर को रिप्रेजेंट करता है, 1920 को रिप्रेजेंट करता है, किसको, 1920। बट 1920 ये ईयर पूरा नहीं हुआ, तब तक क्या हो गई, मुक्ता की डेथ हो गई। तो यहाँ से यहाँ कितना महीना हुआ, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का जो भी प्रॉफिट बनेगा, वो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, मुक्ता को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, तो क्या लिखा था, डिसीज पार्टनर शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, पिछले 2 साल के प्रॉफिट। क्योंकि देखो, साल खत्म नहीं हुआ तो हमें प्रॉफिट भी तो नहीं पता चलेगा ना,
तो हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे, पास्ट ईयर के प्रॉफिट पे करेंगे। तो कैसे करना है फिलहाल चेक करते हैं। पहला क्या प्लांट है, मशीन 60,000, डेटर्स 50,000, क्या अंतर, फर्नीचर कितनी है 30,000, बैंक 60,000। देखो बैंक को अभी बैंक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है, फिर भी मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, मालूम है एडमिशन में हम लोग कंपलसरी क्या बनाते थे, कैश बैंक बनाते थे, जबकि वो आंसर का पार्ट नहीं होता था, वो वर्किंग नोट होता है। आपको आंसर में क्या बनाने बोलेगा, रिवैल्यूएशन, पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। तो कैश बैंक हम लोग क्यों बनाते थे, क्योंकि कैश बैंक में क्या होते थे, बहुत से एडजस्टमेंट होते थे, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, उसका अकाउंट ही बना देते थे। तो यहाँ पे नहीं ज़्यादा तो एक दो एडजस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, तो वो अंदर लिखते हैं। अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं आया तो सीधा इसको डैश मार कर क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, है ना, कोई टेंशन नहीं। आगे क्या है, कैपिटल। तो देखो एसेट्स का आइटम है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, या तो एसेट्स में लिखेंगे या फिर कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखते हैं, है ना। और लायबिलिटी का जो आइटम है हम लोग कहाँ लिखेंगे, या तो क्रेडिट में या तो फिर कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रेखा, रेखा का तुम लोगों ने देखा है क्या, नहीं देखा है। ओके, क्रेडिटर्स कितना, क्रेडिटर्स 18,000। उसके बाद बिल्स पेएबल 2,000, ठीक है। फिर क्या लिखा है, जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व में, 16,000, है ना। तो पहले किसको देंगे, रेखा को। रेखा का रेशियो क्या है, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कितना होता है 4, कितना आएगा 8,000। तो रेखा को कितना गया, 16,000 में से 8,000, तो 2 शेयर के लिए 8,000, तो 1 शेयर के लिए कितना होगा, ये कैलकुलेट करने आता है ना तुमको, ठीक है। और इसकी कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है ना। ओके, फिर एडजस्टमेंट में आ जाओ। मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019, ओहो बुरी बात, ठीक है। चलो, तो प्लांट एंड मशीनरी वॉज रीवैल्यूड 70,000। प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू कितनी हो गई, 70,000। कितने से बढ़ गया, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन अच्छी बात या बुरी बात, एसेट्स में अच्छी बात, अगर लायबिलिटी में एप्रिसिएशन हो गया तो बुरी बात, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई तो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। ओके, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ब्रैकेट में क्या बताओगे, एप्रिसिएशन बाय व्हाट, 10,000, समझे कि नहीं। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, 2000 आरडीडी है। आरडीडी ऑलवेज क्या करते हैं, क्यों लेस करते हैं, डेटर, अच्छी बात। और आरडीडी का फुल फॉर्म क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउट वर्ड है ना, डाउट करना अच्छी बात या बुरी बात, बुरी बात ना, ठीक है। तो एसेट्स अच्छी बात, डाउट किया तो बुरी बात, इसके लिए क्या करने का, माइनस करने का। कितना आएगा बाहर, 48,000। क्या हो गया, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, कहाँ लिखेंगे, 2 क्या, डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में RDD, है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखो अभी क्या है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000। ड्राइंग किसका दिया हुआ है, सॉरी दूसरा एडिशन देखो, ड्राइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू 10,000। ड्राइंग हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट भी आपने किया हुआ है, एडमिशन भी किया हुआ, तो आपको पता है कि ड्राइंग किधर लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। ड्राइंग मुक्ता ने किया तो मुक्ता के कॉलम में लिखेंगे, ये हो गया।
इसकी कितनी इफेक्ट आएगी? 2, है ना। फाइनल अकाउंट में अगर गुड्स का ड्राइंग किया तो हम लोग कहाँ लिखते थे? कहाँ लिखते थे बोलो? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बाय गुड्स, है ना। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखते हैं? गुड्स किसी भी तरीके से बिजनेस के बाहर गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे? बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, है ना। और उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ देते थे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम लोग दे दिए, बट यहाँ पे गुड्स वगैरह की बात नहीं हुई है। तो क्या विड्रॉ कर सकता है वो? पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से लेस करेंगे। तो क्या लिखोगे? लेस ड्रॉइंग बाय मुक्ता। कौन सा था? मुक्ता। कितना ड्राइंग किया? तो वहाँ कितना आएगा? 50,000। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है? बोलो। नहीं पता, याद रखो इनकम है। याद रखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्या होता है? एक्सपेंस होता है। वी आर बिजनेस। कैपिटल किसका होता है? मालिक का होता है। तो उसका मालिक का पैसा आप यूज कर रहे हो ना, तो जिसका पैसा यूज करते हो तो उससे इंटरेस्ट लोगे या उसको इंटरेस्ट दोगे? इंटरेस्ट दोगे। तो इंटरेस्ट दोगे तो आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। कहाँ शो करते थे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते थे। कहाँ शो करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में शो करते थे, है ना। डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता था ना, ये आप लोगों को फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस कर रहे हो ना अभी, तो उसके लिए भी काम आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस के लिए क्या होता है? इनकम होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड में आता था? क्रेडिट साइड में आता था। ठीक है, इनकम। और पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में आता था? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे भी पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कितना? इतना समझा? क्योंकि एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी? 2 इफेक्ट होगी। तो दूसरी इफेक्ट कैसे आएगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। फिलहाल ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या है? बिजनेस के लिए इनकम है ना। तो बिजनेस कहाँ पे दिखाएगा? क्रेडिट साइड में दिखाएगा। आज समझे? और कहाँ दिखाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। आज समझे? चलो फिलहाल इतना देखो, बाद में बताता हूँ। इसकी सेकेंड इफेक्ट बाद में आएगी। ये एडजस्टमेंट हो गए। हर शेयर ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेटेड। अब गुडविल पहले जो 12 ना, आज के 6-7 साल पहले जो 12 का जो ना सिलेबस था, ठीक है, तो वहाँ पे ना गुडविल एक चैप्टर था, आप लोगों को गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आता था। तो यहाँ पे भी अभी गुडविल कैलकुलेट करने दिया है। तो गुडविल कैलकुलेट करना अगर सीख लोगे तो आपको कहाँ काम आएगा? एडमिशन में भी काम आएगा और इधर तो काम आएगा ही। गुडविल कैसे इसका कैलकुलेट करना देखो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेगा? कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट क्या? आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए रहेंगे, या 3 साल के या 2 साल के, तो उसके हिसाब से। तो कितने साल के प्रॉफिट दिए देखो तो? 4 साल के। कितना कितना है बोलो? 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 70,000 और 50,000 कौन सा 1000? 50,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है? 4। तो 4 साल से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना, 4 साल के प्रॉफिट को। और अगर किसी साल का लॉस दिया हुआ है तो वो लॉस प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। याद रखो, हाँ, कैलकुलेट करते रहे। ठीक है, ये कितना हो गया? 7 5 12 28 4 लाख हुआ। देखो तुम, आराम से क्या पूरी खाने बैठे हो? कैलकुलेट करो, देखो कितना। कैल्सी का इस्तेमाल करो, डंडा निकाल के पीटूंगा यार। ऐसे ना तुम लोग क्या करो, सब लैक में है ना, तो 15 + 13 + 7 + 4 12 ये 5 करो।
ठीक है 4 लाख आया, और 4 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 लाख आएगा, है ना। तो 1 लाख जो है ना वो एवरेज प्रॉफिट है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो एवरेज प्रॉफिट विल बिकम गुडविल, है ना। लेकिन देखो क्वेश्चन में एक बात लिखी है, आप लोग उसको अंडरलाइन करो। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट, है ना, फॉर द लास्ट 4 years। तो ये 3 years क्या दिया माना 3 years परचेज, तो वो क्या दिया वो एक फॉर्मूले में यूज़ होगा, देखो उसको कैसे यूज़ करेंगे। अगर एवरेज प्रॉफिट, अगर कुछ ये 3 years ऑफ परचेज नहीं दिया होता तो ये एवरेज प्रॉफिट ही क्या हो जाता, गुड्डू हो जाता। वो इज गुड्डू, गुडविल, ठीक है। अदरवाइज 3 years ऑफ परचेज दिया ना, तो देखो अभी गुडविल क्या होगा, तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ में आया। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, गुड़ा कर रहे हैं ना अब, ठीक है ओके। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा। तो गुडविल कैलकुलेट करना सीखा आपने, ये आपका गुडविल, समझे क्या, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या देखो तो, कि हर शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, खाली उसके शेयर ऑफ गुडविल, किसके, जो उसकी डेथ हुई है उसके, मुक्ता के। तो ये जो गुडविल आपने कैलकुलेट किया है पूरे फर्म का है, तो मुक्ता का शेयर कितना होगा, तो मुक्ता का शेयर कैसा निकालोगे आप लोग, ये लिख लो पहले, फिर बेटा को ये पहले लिख लो। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया तो कितना आया गुडविल पूरे फर्म का, तो इस 3 लाख पे तीनों पार्टनर का हक है ना, ठीक है। बट मुक्ता का शेयर कितना होगा, तो मुक्ताज शेयर ऑफ गुड्डू, तो 3 लाख पूरे फर्म का है, मतलब तीनों पार्टनर्स का है, तो मुक्ता का शेयर कितना 1 है ना, तो इंटू 1 फॉर्म क्या करोगे 4, तो उसको डिवाइड करोगे तो 4 7 या 28, 4 5 या 20, ठीक है, और 3 कितना आ रहा है 75,000 आएगा। तो ये गुडविल अभी किधर शो करने का, तो किधर, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, गुडविल अकाउंट किसके कॉलम में लिखोगे, मुक्ता के कॉलम, समझा ये। बट ये एडजस्टमेंट है ना, तो इसकी कितनी इफेक्ट आएगी 2, दूसरा किधर आएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन बोलेगा कि इसको राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ किस में होएगा, ऑल पार्टनर्स के बीच में होगा, मतलब जो बाकी के पार्टनर है उनके बीच में होएगा, तो इन दोनों कॉलम में आएगा। बट आपको राइट ऑफ करने बोला है क्या, नहीं, ये गुडविल के केस है, तो फिर राइट ऑफ करने नहीं बोला तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे लिखने का, एसेट्स में, कितना 75,000, ठीक है, हो गया ये गुडविल का केस। फिर आगे क्या दिया हुआ है, ये लिख लो, जुटाऊंगा इसको। तो गुडविल का केस खत्म। अब चलो देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है, द डिसीज्ड पार्टनर शेयर द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। देखो मुक्ता शेयर इन प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट और लास्ट 2 years, तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट क्या है, तो आपको दिया है ना क्वेश्चन में 50,000 और 70,000, तो 70,000 प्लस 50,000, तो 2 साल का प्रॉफिट है तो 2 से डिवाइड करोगे, इसके पहले 4 साल का प्रॉफिट है तो कितने से डिवाइड किया 4। तो ये कितना है 1,20,000 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, तो 60,000 क्या है 3 महीने का प्रॉफिट या पूरे साल का प्रॉफिट है, साल का प्रॉफिट है, समझे ना। ये 70,000 साल का प्रॉफिट है और ये 50,000 भी साल का प्रॉफिट है,
तो ऑन एन एवरेज 1 साल का प्रॉफिट कितना होता है? 60,000 होता है। तो अगर 1 साल का प्रॉफिट 60,000 होता है तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होता है? तो क्या लिखूंगे यहाँ पे? therefore 3 months प्रॉफिट। तो 60,000 जो है वो 12 महीने का प्रॉफिट है, तो 3 महीने का कितना है ना? 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 15,000। तो 3 महीने का कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000, क्योंकि 3 महीने में उसकी डेथ हुई ना। अब ये 3 महीने का जो प्रॉफिट है, ये 15,000, ये भी तीनों पार्टनर का होगा ना, तो मुक्ता का शेयर अभी निकालेगा। Therefore, मुक्ताज शेयर, ठीक है। चक्की चलाना बंद करो, कौन चला रहा है? ठीक है, तो मुक्ता का शेयर क्या होगा? बोलो। 1/4, तो डिवाइड करो। 4 1 जा 4 3 जा, कितना कैरी किया? 3, और ये 0 लोगे तो 30, 4 7 जा 28, 2 कैरी किया, 0 लिया, 4 5 जा 20, और 4 0 जा 0। तो मुक्ता का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया? 3,750, है ना। तो जैसे उसका कैपिटल दे रहे हैं, उसका लास्ट ईयर के प्रॉफिट, मतलब पास्ट के प्रॉफिट से जनरल रिजर्व, वो हमने उसको दे दिया। क्रेडिट मतलब उसको हम लोग दे रहे हैं। फिर उसका गुडविल का भी दे दिया उसको। डेबिट में लेते हैं तो क्या लिया उससे? 10,000 उससे ड्राइंग किया था, वो काटा हमने, और 1,000 क्या का काटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। फिर ये दिया, उसके साथ में हम लोग क्या देंगे? उसको प्रॉफिट भी देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब आप बोलोगे सर ये सस्पेंस कहाँ से आ गया? तो मुझे बताओ, साल खत्म हुआ है क्या? नहीं। प्रॉफिट अभी डिसाइड हो गया क्या? नहीं। प्रॉफिट कभी डिसाइड होगा? साल खत्म होने के बाद खत्म होगा, सही, बाद डिसाइड होगा ना, है ना। तो साल अभी डिसाइड नहीं हुआ, इसके लिए हमने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बनाया, ठीक है। क्योंकि अभी प्रॉफिट या लॉस जो है वो सस्पेंस है। प्रॉफिट या लॉस खुलेगा कभी? साल के एंड में। तो मुक्ता का शेयर कितना है? 3,700, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी? तो एसेट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस, आप बोलोगे सर एसेट्स में क्यों लिखा? ये जो हमने क्रेडिट में लिखा ना, तो अगली इफेक्ट क्या होनी चाहिए? डेबिट होनी चाहिए। तो अगली इफेक्ट डेबिट। एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है, ये याद रखो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना? उसको प्रॉफिट में से दे रहे हैं ना हम लोग 3,750, बट उसने ड्राइंग किया था, उसका इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो वो इंटरेस्ट उसको मिलेगा क्या? तो उसमें से क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? सेकेंड इफेक्ट किसका बाकी था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। कितना आएगा? 1,000, बाहर आएगा 2,700। समझा कुछ? इस तरह से करना। बाकी चीज़ें सिंपल थी, आपको ये सब ध्यान में रखना है, गुडविल और प्रॉफिट। हो गया? आपको एडजस्टमेंट बता क्या? नहीं। अब क्या करेंगे? कौन से साइड का ज़्यादा है? कितना प्रॉफिट आ रहा है? 8,000, ठीक है। अभी प्रॉफिट किसको बांटेंगे? तीनों पार्टनर को बांटेंगे, क्योंकि तीनों पार्टनर क्या है? होल्ड है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, देखो इधर लिखने का 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और तीनों पार्टनर के नाम लिखो। कौन है तीनों पार्टनर? रेखा, मेनिका, मेनिका है ना, मुनक्का है, और क्या है? मुक्ता डालनी, ठीक है। हाँ समझे? तो ये 8,000 है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे रेशियो में, तो इसका 4,000 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 2,000, और यहाँ पे कितना आएगा? इतना तो कर सकते हो ना। ये कहाँ लिखा आपने? डेबिट। अगली फिर कहाँ आएगी? बाय कौन सा अकाउंट लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या आएगा? प्रॉफिट, है ना। 4,000, और बाद में
और ठीक है। अब सबसे पहले किसको टैली करेंगे? मुक्ता को। 4 और 4 8, 5 13, 13 और 3 16, 2 कितना होता है? 18। 18 का एक कैरी किया, 4 और 7 11, है ना। तो 1,18,750, 1,18,750, 3 जीरो है, 750 आ गया। एक और यहाँ पे 8 है तो कितना लिखेंगे? 7। एक और यहाँ पे 1 है तो 0 और 1, 1,07,750। ये किसको मिलेगा? मुक्ता को मिलेगा क्या? मुक्ता तो मर गया ना, तो किसको मिलेगा? मुक्ताज एग्जीक्यूटिव। क्या मिलेगा किसको? मुक्ताज एग्जीक्यूटिव या फिर मुक्ताज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? टू मुक्ताज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, क्या? मुक्ताज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी? ये डेबिट में ना, तो लायबिलिटी में क्या लिखोगे? मुक्ताज एग्जीक्यूटिव कितना आया था? 1,07,000। ठीक है, फिर बाकी लोग को टैली करो। 74 76 हो गया ये, और ये कितना हो रहा है? 68 और 4, 68 और 4 कितना होता है? 72। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए है क्या? तो बैलेंसिंग फिगर भी यही आएगा। ठीक है, क्या लिखोगे? क्योंकि ये पार्टनर्स बिजनेस को कैरी कर रहे हैं ना, तो कैरी कर रहे हैं मतलब कैरी डाउन। ठीक है, बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। ये कहाँ लिखेंगे हम लोग? कौन है? रेखा, मेनका, 72, 76, है ना, 6 2 8 हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी हो गया। चलो टैली करके देखते हैं टैली होता है कि नहीं होता। टैली नहीं हो तो नैना बहुत मार खाएगी। 8 और 8 16, 16 और 9 कितना होता है? 25, 16 में 18 होता है 25। 2 कैरी का 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 का 7, 1 और 1 2,75,750। 8 और 5 13, 13 और 2 कितना होता है? 15। 1 कैरी किया, 1 और 7 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20 और 7 27। 2,75,750 टैली हो गया। समझ में आया कुछ? कर लो ये।